नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक सरगर्मी में भारत में जिस प्रकार से राष्ट्रपति के उम्मीदवार पक्ष और विपक्ष के द्वारा घोषित किए गए और इस देश में दो तरह की विचारधारा आज राजनीतिक लड़ाइयाँ लड़ रही हैं अपने हक और अधिकार के लिए, अपने लोगों के लिए। एक आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा है जो राइट विंग के नाम से जानी जाती है, और दूसरी सेकुलर सोशलिज्म जो समाजवादी विचारधारा है, सेकुलर, जिसमें दबे कुचले, वंचित, पिछड़े, आदिवासी तबके के लोगों के लिए, उनके हक और अधिकार के लिए एक तरह का मुहिम, एक तरह का संघर्ष जारी है। मैं देख रहा हूँ कि जो देश का जो सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी जो धड़ा है उसमें कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, या फिर समाजवादी पार्टी एक अलग चेहरा लेके आई है, और वहीं पे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गठबंधन एक अलग चेहरा लेके मैदान में है। लेकिन मैं देखता हूँ कि समाजवादी जो धड़ा है ये अपनी लड़ाइयों को लड़ते लड़ते, इसका इतिहास रहा है, बीच में अपने ही लोगों के द्वारा अपनी किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को सिद्ध करने के प्रयास में अपनी लड़ाई को ही कमज़ोर कर देते हैं। इनके अंदर जो एकजुटता होनी चाहिए, जो इनके अंदर सहमति होनी चाहिए, आम सहमति, उसमें कहीं ना कहीं एक रुकावट आ जाती है और बीच में ही आंदोलन आप देखेंगे कमज़ोर होता नजर आएगा। अभी पिछला जो विधानसभा का उत्तर प्रदेश का चुनाव था, इस चुनाव में समाजवादी पार्टी जो नेतृत्व कर रही थी और उसमें छोटे छोटे दलों को लेके लड़ाई में कहीं न कहीं अपने आप को प्रदर्शित कर रही थी, अचानक से कुछ व्यक्तिगत बातों को, कुछ छोटी मोटी बातों को लेके जो सुहेलदेव समाजवादी पार्टी सुभाषपा के अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने कड़े तेवर, ईमानदार छवि को लेके कहीं न कहीं से खूब ज़्यादा ख्याति और चर्चा पाए। लेकिन अभी जो समाजवादी गठबंधन है, राजनीतिक गठबंधन, इस बात को भी समझना होगा, ये कोई व्यक्तिगत गठबंधन नहीं है, एक राजनीतिक विचारधारा का गठबंधन ना, जिसमें दोनों दलों की बराबर की भूमिका होती है इस लड़ाई में अपनी भागीदारी को ईमानदारी से प्रदर्शित करने का, संघर्ष करने का। लेकिन जब आप कहीं ना कहीं व्यक्तिगत चीज़ों को या दलगत बातों को आप अपने पर्सनल लाइफ में को उसको सामने लाएंगे, सामाजिक मंच पे लाएंगे, तो कहीं ना कहीं मनमुटाव और तनाव होगा जो कि आपके आंदोलन को कमज़ोर करेगा। और पक्ष के लोग भी यही चाहते हैं, विपक्ष के लोग भी यही चाहते हैं कि आप लोग एकजुट ना हो पाए, तभी आपका आंदोलन कमज़ोर होगा, और आप लोगों को करके दिखा देते हैं। तो मेरा दोनों नेतृत्वकर्ताओं से विशेष निवेदन है कि आप लोग अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को भूलकर सामाजिक आंदोलन को मजबूत करें, संघर्ष करें और एकजुट होकर अपने समाज जो कि बहुत ही उम्मीद से आप लोगों की तरफ देख रही है, उसको, उसके उम्मीदों पे आप लोग खरा उतरे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। मैं फिर से निवेदन करता हूं कि जब जब आप बटेंगे, आपस में लड़ेंगे, तनाव बढ़ेगा, आपका आंदोलन कमज़ोर होगा। धन्यवाद।